नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती से संबंधित होंगे। इससे भर्ती के अंदर इन 50 प्रश्नों का पूरा योगदान रहेगा जो कि राजस्थान के भूगोल, कला संस्कृति और राजनीतिक से संबंधित है। इन प्रश्नों से की प्रैक्टिस से हमारी रिवीजन हो जाएगा। तो आज की इस क्लास को हम करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा जिला ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर। इन ऑप्शन के हिसाब से राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है डी, बीकानेर। अगला प्रश्न, वैसे राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वो है जैसलमेर। अरावली पर्वतमाला किस दिशा में फैली हुई है? ऑप्शन है उत्तर दक्षिण, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, पूर्व पश्चिम तथा दक्षिण से उत्तर की ओर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। वो इस प्रकार फैली हुई है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, थार मरुस्थल राजस्थान के किस भाग में स्थित है? थार का मरुस्थल ऑप्शन है पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तर पूर्वी। तो थार का मरुस्थल है वो राजस्थान के पश्चिमी भाग के अंदर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, माउंट आबू किस जिले में स्थित है? माउंट आबू ऑप्शन है बांसवाड़ा, सिरोही, डूंगरपुर और उदयपुर। माउंट आबू राजस्थान के सिरोही जिले के अंदर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी नदी अंतःस्थलीय है? राजस्थान की कौन सी नदी है जो अंतःस्थलीय है, अंतः प्रवाही नहीं है, अंतःस्थलीय है? ऑप्शन है बनास, संबल, लूणी और माही। तो अंतःस्थलीय नदी है वो है राजस्थान की लूणी नदी जो कि अंतःस्थलीय है, और अंतः प्रवाही नदी अलग से घग्गर है, कांतली है, वो अलग है। अगला प्रश्न छठा प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी झील कृत्रिम यानी मानव निर्मित है? ऑप्शन है जयसमंद, सांभर, उड़ेसर तालाब है ये, और डीडवाना। तो राजस्थान की मानव निर्मित झील है वो है जयसमंद जो कि एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील भी है और राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की। अगला प्रश्न 7वां, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है शेर, भीलवाड़ा, गुरु शिखर और कोंकण। तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर, जिसकी लंबाई है, जिसकी ऊंचाई जो है वो है 1722 मीटर। तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी भी है जो कि सिरोही के अंदर है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन है रेगिस्तान, पश्चिमी रेगिस्तान, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान। सर्वाधिक वर्षा राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान में होती है। दक्षिणी राजस्थान झालावाड़ है उस साइड में। अगला प्रश्न 9वां, राजस्थान में काली मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी ऑप्शन है पश्चिमी मरुस्थल में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, मध्य राजस्थान में और उत्तर राजस्थान में। काली मृदा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी, जहाँ पे कोटा, हाड़ौती वाला इलाका, कोटा, बूंदी, बारा वाला वो। अगला प्रश्न, सांभर झील किस प्रकार की झील है? ऑप्शन मीठे पानी की, खारे पानी की, कृत्रिम झील और मौसमी झील। तो सांभर झील है वो राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, सांभर झील जयपुर में। अगला प्रश्न है, तेजा जी का जन्म किस स्थान पर हुआ? तेजा जी का जन्म ऑप्शन है
खाटू, रामदेवरा, खरनाल और नागौर। तो तेजा जी का जो जन्म स्थान है वो है खरनाल। खरनाल। अगला प्रश्न है, बाबूजी की सवारी कौन सा पशु है? ऊंट, हाथी, घोड़ा और बैल। बाबूजी की जो सवारी है वो है घोड़ा, जिसका नाम क्या है? केसर कालमी। और ऊंट जो है वो राजस्थान में सबसे पहले तेजा जी लेकर आए थे। अगला प्रश्न, तेजा जी को किस रूप में पूजा जाता है? तेजा जी को किस रूप में पूजा जाता है? ऑप्शन है युद्ध देवता, सर्प देवता, कृषि देवता और वृष्टि देवता। तो तेजा जी को राजस्थान के अंदर एक सर्प देवता के रूप में पूजा जाता है। सर्प देवता नागों के देवता है। अगला प्रश्न है 14वां, रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है नागौर, खाटू, रामदेवरा और सीकर। जो प्रसिद्ध मंदिर है वो रामदेवरा, रूणीजा रामदेवरा के अंदर स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 15वां, करणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है देशनोक, बीकानेर, कोलायत और उदयपुर। तो करणी माता जी का जो मंदिर है वो देशनोक के अंदर है, और देशनोक कहाँ है? बीकानेर के अंदर है, जो कि चूहों वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध है, और उन चूहों को क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। अगला प्रश्न है 16वां, निरंजनी वाणी की प्रवर्तक कौन थी? निरंजनी वाणी। ऑप्शन है दादू दयाल जी, रामानुज, संत पीपा जी और रामदास जी। तो निरंजनी वाणी है उसके प्रवर्तक जो है वो संत दादू दयाल जी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 17वां, सबको कहा, सभी को कहा राम, सभी को क्या कहा? राम। उपदेश किस संत ने दिया था? नहीं, राम नाम का उपदेश सबसे किसने दिया? ऑप्शन है रैदास जी, संत दादू दयाल जी, नामदेव और कबीर जी। तो राम नाम का जो उपदेश है वो किसने दिया? दादू जी ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 18वां, जसनाती संप्रदाय की स्थापना किसने की? जसनाती संप्रदाय बहुत फेमस है। ऑप्शन है रामदेव जी, जसनाथ जी, संत पीपा जी और संत चतुरदास जी। तो जसनाती संप्रदाय की स्थापना संत जसनाथ जी ने की थी, जिनका प्रसिद्ध धाम है या स्थान जो है, मूल स्थान वो है कतरियासर, बीकानेर के अंदर। अगला प्रश्न है 19वां, पीपा जी किस राज्य के राजा थे या किस राज्य के शासक थे? पीपा जी गागरोनगढ़, सवाई माधोपुर, मेड़ता, झालावाड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गागरोनगढ़। ऑप्शन ए, पीपा जी गागरोनगढ़ के राजा थे या शासक थे। अगला प्रश्न है 20वां, रामसनेही संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? रामसनेही संप्रदाय के संस्थापक। ऑप्शन है संत रामदास, संत रामचरण जी, संत सुंदरदास जी और संत माव जी। रामसनेही संप्रदाय के जो प्रवर्तक या संस्थापक थे वो थे संत रामचरण जी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 21वां प्रश्न, नथ आभूषणों से संबंधित सवाल है। नथ किस अंग का आभूषण है या कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन है कान, नाक, गला और माथा। नथ है जो नाक के अंदर पहना जाने वाला आभूषण है, स्त्रियों का आभूषण है। ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर। 22वां प्रश्न, साबड़ी या साबड़ू किस अंग का आभूषण है? साबड़ी या साबड़ू कह सकते हैं। ऑप्शन है गला, हाथ, कमर और पाँव। तो साबड़ा है जो गले का आभूषण है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 23वां प्रश्न, मोर बाफना किसका आभूषण है? मोर बाफना। ऑप्शन है पुरुष, स्त्री, बालक और साधु। मोर बाफना जो किसका है? पुरुषों का है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, पुरुषों का आभूषण है। 24वां प्रश्न है, पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला गले का आभूषण कौन सा है? गले का आभूषण पुरुषों द्वारा पहना जाता है। ऑप्शन है कंठल, गुलबंद, बाजूबंद और तगड़ी। तो गले में पहना जाने वाला आभूषण है वो कौन सा है? गुलबंद। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 25वां,
पायल कहाँ पहनी जाती है? पायल एक्चुअली ये स्त्रियों का आभूषण है। ऑप्शन है गले में, हाथ में, पैर में और कमर में। पायल पैर में पहनी जाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 26वां, राजस्थान की राजभाषा क्या है? ऑप्शन उर्दू, डिंगल, हिंदी और मारवाड़ी। राजस्थान की जो राजभाषा है वो हिंदी भाषा है और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है और राजस्थानी दिवस 21 फरवरी को। मातृभाषा दिवस भी 21 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न 27वां, डिंगल किस प्रकार की भाषा है? ऑप्शन है तकनीकी, बोलचाल की भाषा, काव्यगत भाषा और राजकीय भाषा। डिंगल भाषा है वो काव्यगत भाषा है। कैसी है? काव्यगत। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, काव्यगत भाषा। 28वां प्रश्न है, मारवाड़ी बोली मुख्यतः कहाँ बोली जाती है? मारवाड़ी बोली। ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा। मारवाड़ी बोली जोधपुर में बोली जाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली भी मारवाड़ी है। अगला प्रश्न 29वां, मेवाड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? ऑप्शन है उदयपुर, नागौर, सिरोही और जैसलमेर। मेवाड़ी बोली उदयपुर के अंदर बोली जाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30वां, साहित्यिक दृष्टि से राजस्थान की सबसे प्रमुख बोली कौन सी है? साहित्यिक दृष्टि से राजस्थान की प्रमुख बोली है वो है बागड़ी, डिंगल, मारवाड़ी और मेवाती। जो साहित्यिक रूप से वो है डिंगल भाषा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और डिंगल भाषा मुख्यतः कहाँ बोली जाती है? बीकानेर। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी? सबसे लंबी नदी है ऑप्शन है बनास, लूणी, संबल और महाई। राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो है वो है संबल नदी, सबसे लंबी नदी है। और लूणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? लूणी नदी। ऑप्शन है अजमेर, पुष्कर, जयपुर और कोटा। तो लूणी नदी का उद्गम है अजमेर की नाग पहाड़ियों से। कहाँ से? नाग पहाड़ से। अगला प्रश्न है 33वां, इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन जवाहर नहर, राजस्थान नहर, गंग नहर और देश नहर। इंदिरा गांधी नहर का प्राचीन नाम था वो था राजस्थान नहर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इंदिरा गांधी नहर की जो शुरुआत है वो कब से की गई थी? वो की गई थी 1948 में रूपरेखा तैयार और 1958 के अंदर इसका निर्माण स्टार्ट हुआ और 1961 के अंदर इसका उद्घाटन हो गया था। 34वां प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर किस नदी पर आधारित है? यानी इसके अंदर जो पानी आता है वो किस नदी से आता है? ऑप्शन है संबल नदी, व्यास नदी, सतलज नदी और रावी नदी। तो इंदिरा गांधी नहर के अंदर सतलज नदी से पानी आता है। 35वां प्रश्न है, माही नदी राजस्थान के किस भाग में बहती है? माही नदी। ऑप्शन है उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पश्चिमी और पूर्वी भाग। माही नदी राजस्थान के दक्षिणी भाग के अंदर बहती है जो कि आदिवासियों की क्या कहते हैं? आदिवासियों की गंगा कहते हैं। अगला प्रश्न 37वां, सांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? सांद बावड़ी बहुत फेमस क्वेश्चन है ये अधीनस्थ विभाग का। जयपुर में, बूंदी, आबानेरी दौसा और कोटा। और सांद बावड़ी कहाँ पर है? आबानेरी दौसा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, जो कि बावड़ियों का सिरमौर कहलाती है। बूंदी को किस कारण बावड़ियों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन है मंदिरों की अधिकता के कारण, जल संरचनाओं की अधिकता, झीलों की अधिकता और किलों की अधिकता। तो बूंदी को जल संरचनाओं की अधिकता के कारण, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बड़े बावड़ियाँ हैं, तालाब हैं, हर प्रकार की चीज़ें ज़्यादा होने के कारण इसे बावड़ियों का शहर कहते हैं। 38वां सवाल है, कोटा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कोटा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है संगमरमर, बिजली, वस्त्र और दवा।
तो कोटा किसके लिए प्रसिद्ध है? बिजली के उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 39वां, भीलवाड़ा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है धातु नगरी, कपड़ा नगरी, व्यापार नगरी और सिंचाई नगरी। तो भीलवाड़ा को कपड़ा नगरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो गया। और इसे मैनचेस्टर भी कहते हैं राजस्थान का। 40वां प्रश्न है, संगमरमर उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? संगमरमर उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही और अलवर। तो संगमरमर के अंदर राजसमंद, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 41वां प्रश्न है, काली मिट्टी मुख्यतः या मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी। ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में, उत्तर पूर्वी राजस्थान और मरुस्थलीय राजस्थान। तो काली मिट्टी है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है, दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 42वां प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन है बाड़मेर, अलवर, सिरोही और डूंगरपुर। तो जलोढ़ मिट्टी जो है मुख्यतः अलवर के अंदर पाई जाती है, जो कि गंगा नदी के बेसिन के अंदर अक्सर देखने को मिलता है। और ये सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी भी है, जलोढ़ मिट्टी भी है। अब 43वां सवाल है, राजस्थान भारत के किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी किस खनिज के लिए वो प्रथम स्थान? लोहा, अब्रक, जिप्सम और कोयला। तो जिप्सम, ऑप्शन सी, जिप्सम के अंदर राजस्थान देश में प्रथम स्थान रखता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है जिप्सम का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैसलमेर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जैसलमेर। ऑप्शन है सोना, कोयला, पेट्रोलियम और तांबा। तो जैसलमेर पेट्रोलियम, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। झुंझुनू किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? झुंझुनू। ऑप्शन है तांबा, सीसा जस्ता, लोहा और बॉक्साइट। तो तांबा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है, राजस्थान राज्य का गठन कब हुआ? ये अब से है 1 नवंबर 1956, 15 अगस्त 1947, 30 मार्च 1949, 26 जनवरी 1950। तो राजस्थान राज्य का गठन कब हुआ था? तो गठन कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को गठन हो गया। और इसका जो नामकरण है वो 1 नवंबर 1956 को इसका नामकरण, और इसका जो गठन है वो 30 मार्च 1949 को। इसी दिन हम क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं 30 मार्च को। अगला प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ है या उसका मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा। तो जोधपुर के अंदर राजस्थान का उच्च न्यायालय है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 48वां, पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में कब शुरू हुई? पंचायती राज व्यवस्था। ऑप्शन है 1950, 1952, 1955 और 1959। तो राजस्थान के अंदर पंचायती राज व्यवस्था जो है वो 1952 से स्टार्ट हुई है, 1952 से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49, राजस्थान विधानसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? राजस्थान विधानसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन है 220, 200, 250, 210। तो 200 सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50वां, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, हीरालाल शास्त्री और जयराम निवास। ऑप्शन सी हीरालाल शास्त्री, जो कि राजस्थान के प्रथम निर्वासित मुख्यमंत्री थे। कैसे निर्वासित मुख्यमंत्री थे? और राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे वो थे टीकाराम पालीवाल। कौन थे? टीकाराम पालीवाल। तो इसमें टीकाराम पालीवाल का नाम नहीं है, इसीलिए हीरालाल शास्त्री जो कि प्रथम निर्वासित मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न
ये जो 50% के अलावा 5% और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये आपके लिए बोनस टिप होंगे। लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट। तो लोकायुक्त की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस क्लास को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी और आगे शेयर करना। अगर नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और 52वां प्रश्न है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? राजस्थान मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय, ऑप्शन है जोधपुर, कोटा, जयपुर और बीकानेर। तो इसका ऑप्शन होगा सही, जयपुर के अंदर राजस्थान मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है, जयपुर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नगरीय प्रशासन की इकाई नहीं है? नगरीय प्रशासन की इकाई नहीं है। नगरीय प्रशासन, ऑप्शन है नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद और ग्राम सभा। तो ग्राम सभा है वो नगरीय प्रशासन की इकाई नहीं है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी की तीनों जो है वो नगरीय प्रशासन की इकाई है। 54वां प्रश्न है, राजस्थान की राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति, ऑप्शन है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद की राय पर ही राष्ट्रपति है जो उसकी नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान 2025 में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेजेंट में जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है वो कौन है? वसुंधरा राजे, भजन लाल शर्मा, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। इसका राइट आंसर आप सभी को मालूम होगा, भजन लाल शर्मा, जो कि चिट्ठी वाले मुख्यमंत्री के नाम से भी जाने जाते हैं। किसके नाम से? चिट्ठी वाले मुख्यमंत्री। दोस्तों, आज की हमारे इस क्लास में ये 55 सवाल पूरे हो गए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना तथा अपने दोस्तों के साथ आगे भेजना। तब तक के लिए धन्यवाद।